आज गौतम बुद्ध की कहानी हम आपके लिए लाए हैं। उस कहानी से हम आपको यही बात बताना चाहते हैं कि किस तरह आप अपने अंदर की वासना पर काबू पा सकते हैं। वासना किसी भी तरह की हो, उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने गए। उनकी बातें सुनने के लिए गांव के सभी लोग उनके पास आए। जब बुद्ध प्रवचन पूरा हुआ तो उनके पास एक लड़का आया जो कि बहुत परेशान और बेचैन लग रहा था। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में सर झुकाकर बोला, भगवान बुद्ध, मैं अपने मन की अशांति से मुक्ति नहीं पा रहा हूँ। मुझे हर समय काम वासना के लिए विचार सताते रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की मगर फिर भी मैं इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। अब आप ही कोई मार्ग बताइए। बुद्ध ने उस लड़के की तरफ देखा और बोले, पुत्र, वासना एक ऐसी आग है जो किसी भी मनुष्य को अंदर से जला रखती है। वासना किसी की भी हो, किसी तरह की भी हो, धन की वासना हो, काम की वासना हो, संतान की वासना हो, प्रसिद्धि की वासना हो, इस वासना के जल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है और उस जंगल के अंदर फूलों का एक सुंदर सा बगीचा है। तुम वहाँ जाओ और उस बगीचे में से मेरे लिए एक सुंदर फूल लाओ। बुद्ध की बात मानकर वह युवक चला गया। जंगल में कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे बगीचे भी मिल गया। उस बगीचे में बहुत से सुंदर फूल लगे हुए थे। हर फूल की सुगंध और चमक उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वे सारे फूल ही तोड़ ले, मगर बुद्ध ने सिर पे एक ही फूल लाने को कहा था, इसलिए वह एक अच्छे और सुंदर फूल की तलाश में बगीचे के अंदर चला गया। अंदर उसे एक फूल मिला जो बहुत ही सुंदर और मोहक आकर्षित हो रहा था। जैसे ही उसने उस फूल को तोड़ा तो अचानक उसके हाथ में एक सांप ने काट लिया। वह दौड़कर गौतम बुद्ध के पास आया। इससे पहले कि वह कुछ बता पाता, जहर की वजह से वह बेहोश हो गया। बुद्ध ने तुरंत उसके हाथ से फूल लिया और उसकी दवा बनाकर उस लड़के को पिला दी। कुछ देर बाद उस युवक को होश आ गया। होश में आते ही उस लड़के ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो सिर्फ एक सुंदर सा फूल तोड़ रहा था, तो बदले में मुझे जहर क्यों मिला? उसकी बात सुनकर बुद्ध बोले, इसका कारण है तुम्हारी वासना। जब तुम बगीचे में गए तो किसी भी फूल को तोड़कर ला सकते थे, लेकिन फूलों की खूबसूरती ने तुम्हारी वासना को बढ़ा दिया और तुम उस फूल की तलाश करने चले गए जो तुम्हारी इस वासना को शांत कर सके, और उसके बदले तुम्हें यह सब मिला। यह फूल उस वासना का प्रतीक है और यह जहर उस वासना का परिणाम। अगर तुम्हारा अपने मन और विचारों पर काबू होता तो यह स्थिति नहीं आती।
इस वासना से बचने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने विचारों पर काबू कर पाओगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।